Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So in the previous lecture we solved 4 questions of exercise 4.1. Now in this lecture we will solve question number 5. Question number 5 में हमारे पास एक पार्ट है y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15 8y स्क्वायर प्लस 2. अब ये दोनों एक्सप्रेशंस दिए गए हैं. दोनों एक्सप्रेशंस के साथ क्या करना है, तो हमें दोनों एक्सप्रेशंस में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है. तो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड एक्सप्रेशन से हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था कि एडिशन में लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड करेंगे. किस तरह ऐड करेंगे, दोनों की कोफिशिएंट्स को ऐड करके जो वेरिएबल्स हो उनमें से वेरिएबल को हम कॉमन लेंगे और कोफिशिएंट्स ऐड होगा. तो बिल्कुल सब्ट्रैक्शन में भी हम जो हमारे पास जो लाइक टर्म्स है यानी वाई स्क्वायर और फॉर एग्जांपल ये माइनस 8y है, तो इन लाइक टर्म्स की जो कोफिशिएंट्स हैं हम कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वेरिएबल को कॉमन ले लेंगे. अब आप देखें सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है. तो सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है 8y स्क्वायर प्लस 2. अब आप देखिए y स्क्वायर कि नीचे में y स्क्वायर वाला जो भी y स्क्वायर हो, मैं y स्क्वायर को y स्क्वायर के नीचे लिखूंगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखूंगा. और अगर यहाँ पे देखें आप, हमारे पास इस एक्सप्रेशन में y वेरिएबल कोई भी नहीं है, तो y वेरिएबल जो है हम उसको एक साइड पे लिख लेंगे. इस तरह लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 15 प्लस 4y. हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. आप याद रखिए जो एक्सप्रेशन हम जिस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं उस एक्सप्रेशंस के जो भी साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे. मतलब हम उस एक्सप्रेशन के साइंस को अपोजिट लेंगे. ये पॉजिटिव साइन है तो इसका नेगेटिव साइन लेंगे, ये नेगेटिव साइन है तो इसका पॉजिटिव साइन लेंगे, ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव यानी माइनस वाला साइन लेंगे. अब आप देखिए 8y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो हमारे पास 8y स्क्वायर है, यहाँ पे कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है. सो 8 माइनस 1 7 और y स्क्वायर में से हम एक वेरिएबल लेंगे यानी कॉमन वेरिएबल लेंगे. अब प्लस 2 प्लस 15 तो ये है 17. अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी ऊपर जो है ये 8y स्क्वायर प्लस 2 एक्सप्रेशन में कोई भी y वेरिएबल नहीं है, तो ये माइनस 4y अपनी जगह पे आएगा. अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ. डिसेंडिंग ऑर्डर हम किसको कहते हैं, यानी जो वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट हो उनको हम ज़्यादा से कम की तरफ लिखते हैं. मतलब ये 7y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 17 ये हुआ जी 2 1. अब इसको मैं y रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकता हूँ क्योंकि y रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1 है और 17 मल्टीप्लाई 1 से 17 आता है. तो ये हुआ हमारे इन दोनों एक्सप्रेशन के सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट आया वो है 7y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 17. अब क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है. तो सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है. तो हम सेकंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 7 है और x स्क्वायर प्लस 1 है माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7 और x स्क्वायर प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने फ्रैक्शंस की एक्सप्लेनेशन की थी कि डिनोमिनेटर्स में जो एक्सप्रेशंस हमारे पास है हम एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम किस चीज़ का इक्वल है, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर है. तो कॉमन फैक्टर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है और नॉन कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, तो हमारा एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 हो गया. अब इस एलसीएम को लेके मैं फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करता हूं. जो क्वोशंट हमारे पास आ गया 1, उस क्वोशंट को मैं फर्स्ट न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा. अब इस एलसीएम को मैं सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करता हूं. बिल्कुल सेम चीज आएगा. 1 यहाँ पे माइनस अपनी जगह पे नीचे आया. 1 क्वोशंट को अब मैं सेकंड न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 7. इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर
प्लस 1 मल्टीप्लाई 7, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो गया जी 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, 8x स्क्वायर आ गया प्लस 7 1s are 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 7 x स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह पे आ गया। अब लाइक टर्म्स को मैं लिखता हूँ, मतलब 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर को मैं लिखता हूँ प्लस 7 को, इसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 को। आप देखिए 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, हमारे पास 7 प्लस 7 14 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो ये मतलब जब हम सेकंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है 14 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसमें एक एक्सप्रेशन है 1 बाय a माइनस 3 और दूसरा एक्सप्रेशन है 2a ओवर a स्क्वायर माइनस 9। तो हम सेकंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखूंगा 2a ओवर ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस ये पहले वाले यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैं इसके बाद लिखूंगा a माइनस 3। अब आप देखें 2a ओवर a स्क्वायर माइनस 9 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, और इसको इस तरह लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर a माइनस 3। तो ये जी बन गया फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे। किस तरह एक्सपेंड करेंगे, मैं थोड़ा ये फार्मूला लिखता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, यानी इसके लिए ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। 2a को मैं अपनी जगह पे लिखता हूँ। ये फार्मूले को जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो a की जगह पे हमारे पास a ही है और b की जगह पे 3 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3। इसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला जो साइन है वो लिखूंगा, फिर 1 ओवर a माइनस 3। फिर कॉमन फैक्टर्स, हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं पहले मैं कॉमन फैक्टर्स को लूँगा, इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स को लूँगा, क्योंकि एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास a माइनस 3 और नॉन कॉमन फैक्टर a प्लस 3 है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में a माइनस 3 है और इसमें भी a माइनस 3 है, तो ये कॉमन फैक्टर हुआ, और a प्लस 3 यहाँ पे है लेकिन a प्लस 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर है। नॉन कॉमन फैक्टर को आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर को पहले लिया और नॉन कॉमन फैक्टर को उसके बाद लिया। अब बिल्कुल वही मेथड है कि एलसीएम को लेके मैं फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करता हूँ। देखें इससे 1 आ जाएगा, तो जो क्वोशंट आ गया इसको हम पहला वाला जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद माइनस, फिर इस एलसीएम को लेके मैं सेकंड जो डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड करता हूँ a माइनस 3, तो ये आ गया जी a प्लस 3, तो ये क्वोशंट आ गया a प्लस 3। अब इस क्वोशंट को लेके ना सेकंड न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a मल्टीप्लाई 1 ये बन जाएगा जी 2a। अब माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये a, और माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3 1s are 3। अगर हम 1 को आगे लिखें तो भी कोई बात नहीं है, फिर थोड़ा ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी होगा, इससे भी ज़्यादा इजी होगा।
सो 1 मल्टीप्लाई ए 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 3। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो अपनी जगह पे आएगा a माइनस 3 इंटू ए प्लस 3। अच्छा अब आप देखें ये लाइक टर्म्स हैं यानी 2a माइनस a। जब हम 2a से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में a आता है, सही है। और -3 को हम अपनी जगह पे लिखते हैं। इसके बाद ये हो गया जी a माइनस 3 इंटू ए प्लस 3। अब आप देखें a माइनस 3 के साथ कैंसिल होता है तो ये आ गया 1 ओवर 1 इंटू ए प्लस 3। अब 1 ओवर 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो a आता है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 आता है। जब हमने क्वेश्चन नंबर 5 के जो मतलब थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशंस दिए गए थे, मतलब सेकंड एक्सप्रेशन से जब हमने पहले वाले फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया 1 बाई ए प्लस 3। इसके बाद जो पार्ट है फोर्थ वन वो आपका होमवर्क है बिल्कुल इसी के तरह है x ओवर 3x माइनस 6 x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। तो ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, सही है। सो आई थिंक सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।